डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से वर्ष 1973 में हुई थी। इस आंदोलन के प्रणेता प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? पहला है किंगफिशर, दूसरा है एयर इंडिया, दूसरा है एयर सहारा, तीसरा है जेट। तो इसका आंसर होगा एयर सहारा। एयर सहारा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि एयर सहारा एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया एयरलाइंस में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? पहला है गन्ना चीनी, दूसरा है जूट रेशमी वस्त्र, तीसरा है अभ्रक विद्युत उपकरण, चौथा है कपास सूती वस्त्र। तो इसका आंसर होगा जूट रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? पहला है महात्मा गांधी सेतु, दूसरा है इंदिरा गांधी सेतु, तीसरा है जवाहर सेतु, चौथा है बिहार सेतु। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु स्थित है। यह पुल पटना तथा हाजीपुर को जोड़ता है, जो गंगा नदी के ऊपर बना है। इस पुल की लंबाई 5.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के जमाना है। प्रोथाम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थेक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? पहला है मलेरिया, दूसरा है चेचक, तीसरा है प्लेग, चौथा है तपेदिक। तो इसका आंसर होगा प्लेग। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। प्लेग के वायरस को पिस्सू कहते हैं तथा पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहते हैं। प्लेग से शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। मलेरिया मच्छर से फैलने वाला रोग है। चेचक प्रदूषित जल से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण है? पहला है किशोरावस्था में समाज से सीखना, दूसरा है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, चौथा है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका आंसर होगा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण है। बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? पहला है गन्ना, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूँ, चौथा है मक्का। तो इसका आंसर होगा गेहूँ। गेहूँ एक खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। गन्ना, चावल, मक्का ये तीनों की तीनों खरीफ की फसलें हैं। जून जुलाई महीने में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें चावल, गन्ना एवं मक्का आदि हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी की फसलें कहलाती हैं। रबी की प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पहला है खनिज तेल, दूसरा है पशु मल, तीसरा है जैव कचरा, चौथा है मानव मल। तो इसका आंसर होगा खनिज तेल। बाकी पशु मल, जैव कचरा, मानव मल इन सभी का उपयोग
वायु संयंत्र में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ जैसे गोबर, पशुमल, मानवमल तथा रासायनिक कचरे डालकर ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। इस संयंत्र में खनिज तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पहला है मोर, दूसरा है हंस, तीसरा है कोयल, चौथा है मैना। तो इसका आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहला है बहुदिशीय, दूसरा है एक दिशीय, तीसरा है चक्रीय, चौथा है उभय दिशीय। तो इसका आंसर होगा एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है भोजन। तो इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य श्रृंखला में परिवर्तित करने का कार्य पौधों द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? पहला है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है जहानाबाद। तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है बाजरा, चौथा है मक्का। तो इसका आंसर होगा चावल। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा चावल उत्पादन की उपयुक्त जलवायु है तथा चावल का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पहला है साबरमती, दूसरा है लूनी, तीसरा है ताप्ती, चौथा है नर्मदा। तो इसका आंसर होगा नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी भ्रंश नदी का उदाहरण है। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर, साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर तथा ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय रिक्त स्थान को जाता है। पहला है पियाजे, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग, चौथा है स्किनर। तो इसका आंसर होगा पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। नंबर 1 अर्धवार्षिक मूल्यांकन, दूसरा है सत्र मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा है इकाई मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है उत्तीर्ण करना। तो इसका आंसर होगा उत्तीर्ण करना। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता उत्तीर्ण करना नहीं होता है। विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? पहला है लघु उत्तरीय, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, तीसरा है दीर्घ उत्तरीय, चौथा है निबंधात्मक। तो इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पहला है
पौधों का अवलोकन, दूसरा है पाठ्यपुस्तक, तीसरा है श्यामपट्ट, चौथा है पौधों का चित्र। तो इसका आंसर होगा पौधों का अवलोकन। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण के लिए पौधों का अवलोकन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पहला है सही हो सकता है, दूसरा है सही है, तीसरा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? पहला है उपविषय, दूसरा है एकीकृत, तीसरा है समन्वित, चौथा है वैकल्पिक। तो इसका आंसर होगा समन्वित। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक समन्वित विषय के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला है मनोरंजन, दूसरा है पिकनिक मनाना, तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव, चौथा है सरकारी योजना का निर्वाह। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव कराना। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अनुभव कराना, क्योंकि जिन विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं वह कभी भूला नहीं जाता तथा इसे रटने की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है और समझ की प्रवृत्ति विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? पहला है कहानी विधि, दूसरा है योजना विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है वाद विवाद विधि। तो इसका आंसर होगा कहानी विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी विधि सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली विधि है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए कहानी कथन विधि उपयुक्त होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित किया जा सकता है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? पहला है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, दूसरा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी, चौथा है गृह कार्य पूर्ण करना। तो इसका आंसर है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पहला है वायुमंडल, दूसरा है मानव, तीसरा है जलमंडल, चौथा है सौरमंडल। तो इसका आंसर होगा सौरमंडल। सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा नंबर 1 बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, दूसरा है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तीसरा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, नंबर 4 पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नंबर 1 डिस्कवरी, दूसरा है नेशनल ज्योग्राफी, तीसरा है एनिमल प्लानेट, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लानेट ये सभी चैनल देखने का सुझाव देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? पहला है NCTE, दूसरा है NCERT, चौथा है SCERT, चौथा है MHRD। तो इसका आंसर होगा SCERT। बिहार राज्य में प्राथमिक स्तर के शिक्षण में पर्यावरण विषय का निर्धारण SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च
एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। पहला है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। दूसरा है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। तीसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका आंसर होगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी